आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे ने आपको ही क्यों चुना? क्यों किसी और माता-पिता को नहीं? क्या ये महज एक संयोग था या इसके पीछे कोई अदृश्य योजना है जो जन्म से बहुत पहले ही तय कर दी गई थी? आज हम उस गहन रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो आपकी सोच को गहराई तक हिला देगा, क्योंकि जब आप यह सत्य जान लेंगे तो आपको एहसास होगा कि जिन रिश्तों को आप केवल इस जन्म का साधारण बंधन समझते थे, वे वास्तव में सदियों पुराने, अनेक जन्मों से चले आ रहे आत्मिक संबंध है। सनातन धर्म के अनुसार धरती पर आने से पहले हर आत्मा अपनी पूरी यात्रा स्वयं निर्धारित करती है। वह अपने अगले जीवन के सभी अनुभवों को चुनती है, अपना परिवार, अपना समय, अपने संबंध और अपने कर्मों का पूरा पट। यह सब किसी अंधे भाग्य या महज संयोग का खेल नहीं है, बल्कि एक दिव्य ब्रह्मांडीय योजना के तहत घटित होता है। जब कोई आत्मा अपने पिछले जन्म को पूरा कर लेती है, तो वह कुछ समय के लिए विश्राम में चली जाती है। यह विश्राम मात्र आराम नहीं होता, बल्कि एक गहन आत्म मूल्यांकन का काल होता है, जिसमें वह अपने पूरे जीवन की समीक्षा करती है। कौन सी सीख अधूरी रह गई, कहाँ प्रेम अधूरा छूट गया, कहाँ उसने दूसरों को दर्द पहुंचाया और कहाँ उसे क्षमा नहीं मिल सकी। सब कुछ आत्मिक स्तर पर पूर्ण रूप से देखा और समझा जाता है। फिर एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र में आत्माओं की एक दिव्य सभा आयोजित होती है, जहाँ अनेक आत्माएं एक दूसरे से खुलकर संवाद करती है। वहीं यह तय किया जाता है कि अगला जन्म कौन कहाँ लेगा, कौन किस आत्मा के साथ फिर से मिलेगा, कौन सा रिश्ता दोहराया जाएगा और कौन सा अधूरा पाठ अब पूरा किया जाएगा। वेदों में इस अवस्था को पूर्व संस्कारिक योजना कहा गया है, यानी वह योजनाबद्ध रूपरेखा जो जन्म से बहुत पहले आत्मा द्वारा तैयार की जाती है। यह योजना प्रेम, कर्तव्य और अनुभव के तीनों आयामों के पूर्ण संतुलन से रची जाती है। इसी दिव्य योजना के अंतर्गत वह आत्मा जो आज आपका बच्चा बनकर आपके घर आई है, धरती पर आने की तैयारी करती है। वह जानबूझकर आपको माता पिता के रूप में चुनती है, क्योंकि आपके साथ उसके अधूरे कर्मों को पूरा करना है, प्रेम को दोहराना है, सीख को आगे बढ़ाना है और आत्मिक विकास की उस यात्रा को जारी रखना है जो कई जन्मों से चली आ रही है। इसलिए हर बच्चा सिर्फ एक नया जन्म नहीं, बल्कि एक पुराना साथी, एक अधूरा वादा और एक दिव्य मिशन लेकर आता है। वह अपने आसपास चमकती असंख्य ऊर्जाओं के बीच से आपकी ऊर्जा को तुरंत महसूस कर लेती है। वह गहराई से देखती है कि आपकी आत्मा में कौन से अनुभव अभी भी अधूरे पड़े हैं, कौन सी भावनाएं उपचार की प्रतीक्षा कर रही हैं और क्या वह आपकी यात्रा में सहायक बनकर उन अधूरापन को पूरा कर सकती है। इसी गहन अवलोकन के बाद वह एक निश्चय लेती, हाँ, इन्हीं आत्माओं के साथ जाना है। यही वह पावन क्षण होता है जब ब्रह्मांड में दो आत्माओं के बीच एक शाश्वत आत्मिक अनुबंध रचा जाता है। यह अनुबंध किसी शब्दों या लिखित दस्तावेज में नहीं होता, बल्कि शुद्ध ऊर्जा के माध्यम से अंकित होता है। उस अनुबंध में दर्ज होता है, मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा ताकि तुम्हें प्रेम, धैर्य और स्वीकारोक्ति का सच्चा अर्थ सिखा सकूं। मैं तुम्हारा बच्चा बनकर तुम्हें क्षमा की असीम शक्ति याद दिला दूंगा। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हें अपने भीतर छिपे दिव्य प्रकाश से मिलवा दूंगा। जब यह आत्मिक निर्णय पूर्ण हो जाता है, तो आत्मा प्रकाश की एक चमकती किरण बनकर माता के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। उस क्षण पूरे ब्रह्मांड में एक नई तरंग उठती है और एक नई दिव्य यात्रा की शुरुआत होती है। लेकिन इस प्रवेश के साथ ही आत्मा अपनी सारी पुरानी स्मृतियों को पीछे छोड़ देती है। वह सब कुछ भूल जाती है जो उसने पूर्व योजना में देखा और तय किया था, क्योंकि यही विस्मरण उसकी नई सीख की सबसे बड़ी शर्त है। यदि आत्मा सब कुछ याद रखे तो जीवन सीख नहीं बन पाएगा। वह केवल पुरानी कहानी का
दोहराव बनकर रह जाएगा। इसलिए गर्भ में प्रवेश करते ही उसे माया का पर्दा ओढ़ा दिया जाता है, जो पुराने जन्मों की स्मृतियों से उसे पूरी तरह मुक्त कर देता है, ताकि वह बिना किसी पूर्वाग्रह के नया अनुभव कर सके, नया प्रेम सीख सके और अपनी दिव्य योजना को पूर्ण निष्ठा से निभा सके। माँ को लगता है कि बच्चे ने उसे चुना है, पर सत्य इससे उलट है। बच्चे ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि कहाँ उतरना है, किससे जुड़ना है और किन भावनाओं को गहराई से अनुभव करना है। कई बार हम कहते हैं कि यह बच्चा मेरे जीवन में वरदान बनकर आया है, क्योंकि वास्तव में वह आत्मा उसी समय प्रकट होती है जब आपकी चेतना उस विशेष शिक्षा को स्वीकारने और आत्मसात करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी होती है। हर बच्चा अपने साथ एक अनोखी ऊर्जा लेकर आता है। वह पूरे घर की तरंगों को बदल देता है, माँ के हृदय में प्रेम का अथाह विस्तार कर देता है और पिता के भीतर जिम्मेदारी का दिव्य प्रकाश जगा देता है। वह केवल एक नया प्राण नहीं लाता, बल्कि अपने साथ जीवन का एक नया अर्थ, नई दिशा और नया उद्देश्य लेकर आता है। इसलिए कहा गया है कि बालक देवता का रूप है, क्योंकि जब कोई आत्मा नया जन्म लेती है तो वह अपने भीतर ईश्वर की ताजा निर्मल स्मृति लेकर आती है। उसकी आंखों में वही शुद्धता और वही निष्कलंकता झलकती है जो सृष्टि की पहली रचना में थी। जब आप अपने बच्चे को देखें तो केवल एक छोटी देह मत देखिए, बल्कि एक प्राचीन आत्मा को पहचानिए जिसने आपको विशेष रूप से चुना है, क्योंकि उसे पता था कि इस जन्म में आपकी कहानी अधूरी है और वह इसे पूरी करने आई है। यह रिश्ता मात्र रक्त का नहीं, बल्कि आत्माओं का अटूट बंधन है। वह बंधन जो समय, जन्म और मृत्यु से परे है। शायद यही कारण है कि जब आप अपने बच्चे की आंखों में झांकते हैं तो एक अजीब सी गहरी पहचान जाग उठती है। लगता है जैसे कहीं देखा हुआ है, कभी मिला हुआ है, कभी छुआ हुआ है। यह एहसास कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा का स्मरण है जो आपके भीतर गहराई में जागता है, क्योंकि यह रिश्ता इस एक जन्म का नहीं, बल्कि असंख्य जन्मों का है। हर जन्म में यह आत्मा किसी न किसी रूप में आपके जीवन को रोशन करने लौटती रही है। कभी आपकी माँ बनकर, कभी पिता बनकर, कभी मित्र बनकर और अब वही संतान बनकर जो आपकी गोद में खेल रही है। रूप बदलते रहते हैं, पर आत्मा का उद्देश्य सदा एक ही रहता है, आपकी आत्मिक यात्रा को और अधिक पूर्ण, प्रेमपूर्ण और प्रकाश में बनाना, सीखना, सिखाना और प्रेम को पूर्ण करना। यह आत्मिक यात्रा का मूल मंत्र है। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि आत्मा अपनी संगति से नहीं, अपितु अपने संस्कारों से जुड़ी रहती है। अर्थात जिस आत्मा से आपका भावनात्मक आरण अभी भी शेष है, जिसके साथ आपने कभी प्रेम अधूरा छोड़ा या किसी को दर्द दिया, वह आत्मा पुनः आपके जीवन में लौटती है, कभी माता पिता बनकर, कभी संतान बनकर, ताकि दोनों मिलकर उस अधूरे चक्र को पूरा कर सके और एक दूसरे को मुक्ति की ओर ले जा सके। यही कारण है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता अक्सर कह उठते हैं कि लगता है इसे पहले से जानता हूँ। कई बार जन्म के कुछ ही महीनों में बच्चा अपनी पुरानी सी आदतों, मुस्कान या भावों से चौंका देता है। यह सब यूं ही नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की स्मृतियों की झिलमिलाट है जो माया के पर्दे के पीछे से कभी कभी झांक लेती है। हर बच्चा अपनी आत्मिक यात्रा के एक विशेष चरण पर आता है। कोई आत्मा बहुत प्राचीन, परिपक्व और शांत होती है, तो कोई अभी नई यात्रा पर है, सीखने और अनुभव करने की उत्सुकता से भरी हुई। इसलिए कुछ बच्चे जन्म से ही गहरे और समझदार दिखते हैं, तो कुछ जीवन को खेल की तरह जीते हैं। दोनों सही हैं, बस उनके अध्याय अलग अलग हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि जब आत्मा किसी घर का चयन करती है तो वह केवल भावनाएं नहीं, बल्कि ऊर्जाएं भी चुनती है।
माता पिता के विचार, उनकी जीवन शैली, उनका वातावरण और उनका दैनिक आचरण उस आत्मा की प्रारंभिक तरंगे बन जाते हैं। गर्भ वह पहला पवित्र मंदिर है जहां आत्मा धरती की ऊर्जा को पहली बार महसूस करती है। इसलिए कहा गया है कि माँ की गोद ही आत्मा की पहली पाठशाला है। वहां से वह प्रेम, सुरक्षा और भावनाओं का पहला स्वाद चखती है। अगर माँ शांति में है, तो आत्मा का आरंभ भी शांति से होता है। अगर घर में प्रेम और सद्भाव का वातावरण है, तो आत्मा सहजता से अपनी यात्रा शुरू करती है। और अगर वहां अशांति है, तो वही पहला सबक बन जाता है। कठिनाई में भी संतुलन कैसे बनाए रखना है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक अत्यंत सुंदर वर्णन आता है। जब आत्मा नया जन्म चुनती है, तो उसके सामने अनेक द्वार खुल जाते हैं। हर द्वार एक अलग जीवन, एक अलग अनुभव की ओर ले जाता है। आत्मा स्वयं वह द्वार चुनती है जहां उसे सबसे अधिक सीखने और विकसित होने का अवसर मिले। कभी वह सुख का द्वार होता है, कभी दुख का, पर आत्मा अच्छी तरह जानती है कि दोनों में विकास छुपा हुआ है। कई बार माता पिता अपने बच्चे के चुनौतीपूर्ण जीवन को देखकर दुखी हो जाते हैं, पर यदि वे आत्मा की दृष्टि से देखें, तो समझ जाएंगे कि वह आत्मा अपनी शक्ति साबित कर रही है, क्योंकि आत्मा वही अनुभव चुनती है जिससे वह सबसे तेजी से आगे बढ़ सके। जब कोई आत्मा प्रेम से भरी होती है, तो वह ऐसे परिवार में आती है जहाँ प्रेम की कमी हो, ताकि अपने प्रकाश से वह उस अंधकार को भर सके। जब कोई आत्मा सेवा की भावना लेकर आती है, तो वह ऐसे स्थान पर जन्म लेती है जहाँ दूसरों की मदद करना कठिन हो, ताकि वह अपनी करुणा को कर्म में बदल सके। इसलिए कुछ बच्चे जीवन में आते ही पूरे घर की ऊर्जा बदल देते हैं। कोई घर जो सालों से उदासी और अंधकार में डूबा था, अचानक उनकी हंसी और चहक से भर जाता है। वह बच्चा केवल मुस्कान नहीं लाया, बल्कि अपने साथ ईश्वर की चेतना लेकर आया है। कभी कभी यह आत्मिक बंधन इतना गहरा होता है कि माँ बेटी में एक अजीब सी समानता दिखती है, या पिता पुत्र एक दूसरे का प्रतिबिंब लगते हैं। यह इसलिए क्योंकि उनका संबंध नया नहीं है, बल्कि पुराने जन्मों का विस्तार है। उन्होंने पहले भी एक दूसरे के साथ यात्रा की है, और अब वही अध्याय नए रूप में आगे बढ़ रहा है। हर रिश्ता एक वादा होता है, और हर जन्म उस वादे की अगली पंक्ति। आपका बच्चा आपका आभारी नहीं है, वह आपका साथी है, जो आपके साथ मिलकर आत्मा के स्तर पर विकास कर रहा है। कभी कभी बच्चा कम उम्र में ही चला जाता है। हम सोचते हैं, इतनी जल्दी क्यों? पर आत्मा की दृष्टि से देखें तो वह अपना छोटा सा पाठ पूरा कर चुकी थी। वह आई थी सिखाने कि प्रेम बिना अपेक्षा के भी हो सकता है, और स्वीकार सबसे बड़ा साहस है। और कभी कोई बच्चा बहुत बीमार रहता है, तो वह पूरे परिवार को करुणा और धैर्य का गहरा पाठ पढ़ा रहा होता है। हर परिस्थिति में एक आत्मिक अर्थ छिपा होता है, बस हमें आंखें खोलनी होती है। शास्त्रों में कहा गया है, यथा भावो तथा जनयन्, अर्थात आत्मा जिस भाव में होती है, उसे वैसा ही जन्म प्राप्त होता है। अगर आत्मा प्रेम की तरंग में है, तो वह प्रेम में घर पाती है। अगर आत्मा कर्मों के बंधन में है, तो वही बंधन उसके अगले अनुभव बन जाते हैं। इस प्रकार हर जन्म एक सुनियोजित योजना का हिस्सा है, जो अंततः आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है। माँ बाप और बच्चे के बीच यही अदृश्य गणित चलता रहता है। कोई सजा नहीं, कोई इनाम नहीं, सिर्फ सीख और सिर्फ प्रेम की अनंत यात्रा। इसलिए जब आपका बच्चा आपसे कुछ सीखता है, तो आप भी उसी क्षण उससे उतना ही सीख लेते हैं। वह आपके धैर्य की परीक्षा लेता है, आपके भीतर छिपी करुणा को जगा देता है, और कई बार आपकी आत्मा के पुराने घावों को बाहर निकालकर उन्हें प्रेम से भर देता है। यही कारण है, जब कोई बच्चा खिलखिलाकर हंसता है,
तो वह सिर्फ वातावरण नहीं बदलता, पूरे घर की ऊर्जा को नई रोशनी से भर देता है। वह एक जीवंत आशीर्वाद है, एक निरंतर स्मरण की ईश्वर अभी भी हमारे भीतर प्रेम की दिव्य भाषा बोल रहा है। माता पिता और संतान का यह बंधन केवल एक जन्म तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा अटूट धागा है जो जन्म जन्मांतर बुनता चला जाता है। हर जीवन में नया रूप लेता है, पर उद्देश्य सदा वही रहता है, एक दूसरे को पहचानना, एक दूसरे को पूर्ण करना। और जब आप यह गहन सत्य समझ लेते हैं, तो आपके भीतर की सारी शिकायतें स्वतः समाप्त हो जाती हैं। आपको दिखने लगता है कि हर झगड़ा, हर मतभेद, हर खुशी और हर दुख भी उस विशाल योजना का हिस्सा था जो जन्म से बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। क्योंकि आत्मा कभी गलती नहीं करती, वह वही मार्ग चुनती है जहाँ प्रेम सबसे कठिन होता है, क्योंकि वही प्रेम सबसे सच्चा और शुद्ध बनता है। जहाँ चुनौती होती है, वही आत्मा अपने सबसे सुंदर रूप में खिलती है। इसलिए आत्माएं अकेली नहीं आती, वे समूहों में आती हैं, परिवारों में आती हैं, जिन्हें शास्त्रों में आत्मिक संघ या सोल ग्रुप कहा गया है। हर आत्मा कुछ चुनी हुई आत्माओं के साथ ही यात्रा करती है। वे एक दूसरे से गहराई से जुड़ी रहती है, चाहे रूप बदल जाए, स्थान बदल जाए या जन्म बदल जाए। कभी वही आत्मा आपकी माता बन जाती, कभी मित्र, कभी गुरु और कभी आपका बच्चा। यह अदृश्य चक्र तब तक चलता रहता है जब तक सबकी अधूरी सीखें पूरी नहीं हो जाती। कभी आपने महसूस किया होगा कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में अचानक आया और लगा जैसे बरसों से जानते हैं, या कोई नवजात बच्चा आपकी आंखों में देखकर मुस्कुरा उठा, जैसे कह रहा हो, माँ हम फिर मिल गए। यह कोई भ्रम नहीं, यह पहचान है। यह आत्माओं के बीच का पुराना बंधन है जो नए शरीर में जाग उठा है। उपनिषदों में कहा गया है, यथा बीजम तथा फलम, जैसा बीज वैसा ही फल। ठीक उसी प्रकार जैसा संस्कार वैसा ही परिवार मिलता है, क्योंकि आत्मा उन्हीं लोगों को चुनती है जिनके साथ उसे कुछ सीखना है या कुछ सिखाना है। हर रिश्ता, चाहे सुख का हो या दुख का, विकास का माध्यम होता है। कोई बच्चा माता पिता को क्षमा करना सिखाने आता है, तो कोई उनके भीतर का खोया हुआ प्रेम जगाने आता है। कोई आत्मा माँ के भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने आती है, तो कोई पिता के भीतर के भय को मिटाने आती है। हर आत्मा एक स्पष्ट उद्देश्य लेकर आती है, और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो रिश्ता रूप बदल लेता है, कभी समाप्त होकर, कभी मौन होकर, पर आत्मिक स्तर पर वह संबंध कभी टूटता नहीं। शिव पुराण में एक सुंदर कथा है। एक संत ने भगवान से पूछा, प्रभु, माता पिता और संतान का रिश्ता इतना गहरा क्यों होता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वे एक दूसरे को अधूरा छोड़कर जाते हैं, ताकि अगली बार लौटकर उसे पूरा कर सके। यही पुनर्जन्म का रहस्य है। यही कारण है कि हर जन्म पिछले जन्म की प्रतिध्वनि है। कभी कोई बच्चा अपने माता पिता जैसा नहीं दिखता, वह अलग सोचता है, अलग महसूस करता है। माँ को लगता है कि यह बच्चा किसी और संसार से आया है। वह सच है, क्योंकि आत्माएं हमेशा एक ही स्तर पर नहीं होती। कुछ आत्माएं आगे निकल चुकी होती है, कुछ अभी सीखने के मार्ग पर हैं। इसलिए माता पिता और बच्चों के बीच टकराव भी होता है, पर उसी टकराव में छिपी होती है असली सीख। वह हमें सिखाता है कि प्रेम का अर्थ सहमति नहीं, स्वीकार है। कई बार यही आत्मिक समूह कई जन्मों तक एक साथ रहता है। एक ही परिवार बार बार जन्म लेता है, बस भूमिकाएं बदल जाती हैं। जो इस जन्म में पिता है, अगले जन्म में माता बन जाते हैं। जो पुत्र है, वे कभी पिता बन सकते हैं। जो इस जन्म में माँ है, वह अगले जन्म में बेटी बन सकती है। और जो आज बच्चा है, वह कल गुरु या मित्र बन सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन एक नाटक है और आत्मा बार बार नए पात्र निभाती है, पर पात्रों के पीछे की कहानी सदा एक ही रहती है, विकास की कहानी। हर आत्मा अपने भीतर कुछ अधूरा लेकर चलती है,
और जब वह अपने समूह में आती है तो बाकी आत्माएं उसे पूरा करने में मदद करती हैं। कोई आपके जीवन में आता है और अचानक आपकी दिशा बदल देता है। वह कोई अजनबी नहीं, वह वही आत्मा है जो पहले भी आपके मार्ग में आई थी। बस इस बार उसका कार्य कुछ और है। विज्ञान भी है अब धीरे धीरे इस सच्चाई को स्वीकारने लगे हैं। कई बच्चों ने पिछले जन्म की यादें बताई जो बाद में सत्य साबित हुई। कई लोगों ने सपनों में आत्माओं से संवाद किया और वही आत्मा अगले जन्म में उनके बच्चे के रूप में आई। यह सब संयोग नहीं, यह आत्मा की स्मृतियों की फुसफुसाहटें हैं जो माया के पर्दे से कभी कभी पार हो जाती है। माँ के गर्भ में जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसके साथ सूक्ष्म ऊर्जा का एक क्षेत्र भी आता है जिसमें उसकी सारी अधूरी भावनाएं, डर और पसंदें समाहित होती हैं। इसलिए कई बार बच्चा वही प्रवृत्तियां, वही संवेदनशीलता लेकर जन्म लेता है जो उसकी आत्मा पिछले जन्मों से ढो रही थी। और जब माता पिता उसे समझाते हैं तो वे केवल पालन पोषण नहीं कर रहे होते, वे उस आत्मा की पुरानी कहानी को पढ़ रहे होते हैं। कभी कोई बच्चा बहुत कम बोलता है, कभी कोई अत्यंत संवेदनशील, कभी कोई अचानक गहन ज्ञान भरी बातें कह देता है। ये सब पूर्व जन्म की गूंजे हैं, छोटे छोटे संकेत कि आत्मा सिर्फ नवजात नहीं, एक प्राचीन यात्री है जो फिर से सफर शुरू कर रहा है। इसलिए जब कोई बच्चा कहे, माँ मैं पहले भी तुम्हें जानता हूँ, तो मुस्कुराकर कह देना, हाँ बेटा, शायद हमने पहले भी एक साथ यात्रा की थी। क्योंकि यह सच है, आत्माएं हमेशा अपने प्रियजनों के पास लौटती हैं। वे तब तक लौटती रहती हैं जब तक प्रेम पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक सीख समाप्त नहीं होती, जब तक आत्मा स्वयं को परमात्मा में नहीं पहचान लेती। यही कारण है कि कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। वे किसी भाषा, किसी वचन या किसी स्पर्श से परे होते हैं। वे बस महसूस होते हैं, जैसे कोई पुराना गीत जिसे आत्मा सदियों से याद रखे हुए हैं। और जब हम यह समझ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी का जाना भी अंत नहीं है, क्योंकि आत्मा फिर लौटेगी किसी नए रूप में, किसी नई कहानी में। लेकिन वही प्रेम लेकर, वही वादा लेकर वह आती है, नई परिस्थितियों में, नए नाम और नए चेहरे के साथ। पर उसका मूल संदेश सदा एक ही रहता है, सीखना और पूर्ण होना। शास्त्र कहते हैं कि जब आत्मा बार बार जन्म लेती है तो वह अपने कर्मों के अनुसार ऊर्जात्मक स्तर बदलती रहती है, ऊंचा उठती रहती है और अंततः अपने स्रोत में विलीन हो जाती है। यही है सनातन यात्रा का सार, प्रेम से प्रेम तक, आत्मा से परमात्मा तक। हर जन्म आत्मा को थोड़ा थोड़ा ऊंचा उठाता है। वह अनुभवों, रिश्तों और कर्मों के माध्यम से धीरे धीरे विकसित होती रहती है, जब तक कि वह स्वयं को ईश्वर से अलग मानना छोड़ न दे। और यही वह क्षण होता है जब माया का पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। माया क्या है? माया वह सूक्ष्म भ्रम है जो हमें केवल शरीर, नाम और पहचान तक सीमित कर देता है। वह एक ऐसा आवरण है जो आत्मा पर इसलिए डाला जाता है ताकि वह पिछले जन्मों की स्मृतियों के भारी बोझ के बिना नए जीवन का अनुभव कर सके। यदि आत्मा सब कुछ याद रखे तो नया सीखना संभव ही न हो पाए। इसलिए भूलना भी ईश्वर की एक करुणा है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा परिपक्व होती है, चेतना जागने लगती है और यह पर्दा पतला होने लगता है। तब कभी स्वप्नमय, कभी अनजानी भावनाओं में, तो कभी बिना कारण बहते आंसुओं में पुराने अनुभवों की हल्की झलक दिखाई देने लगती है। आपने शायद कभी महसूस किया होगा कि किसी बच्चे की आंखों में एक अजीब सी गहराई होती है, जैसे वह आपको पहले से पहचानता हो। वह केवल प्रेम नहीं होता, बल्कि स्मृति का एक सूक्ष्म बीज होता है जो माया के नीचे अब भी जीवित रहता है। बच्चा शब्दों में याद नहीं कर पाता, पर उसकी आत्मा महसूस कर लेती है कि आप उसके अपने हैं।
यही माया का सबसे सुंदर रहस्य है। वह हमें भुलाती भी है ताकि हम नया सीख सके, और वही भूल हमें फिर से सत्य को याद करने की प्रेरणा भी देती है। जीवन में जब हम दर्द, प्रेम, वियोग या सफलता का अनुभव करते हैं, तब आत्मा धीरे धीरे समझने लगती है कि ये सब केवल घटनाएं नहीं, बल्कि उसकी सीख का हिस्सा है। एक समय ऐसा आता है जब उसे एहसास होता है कि जिसे वह दूसरा समझ रही थी, वह भी उसी चेतना का प्रतिबिंब है। माँ और बच्चा, गुरु और शिष्य, पति और पत्नी, मित्र और शत्रु, सभी एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं, जो एक दूसरे के माध्यम से आत्मा को जागृत करते हैं। यही समझ मोक्ष की पहली सीढ़ी बनती है। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली मुक्ति नहीं है, बल्कि जीवित रहते हुए भीतर से जाग जाना। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, तब वह किसी बंधन में नहीं रहती। वह जन्म और मृत्यु के चक्र को समझती है, पर उससे बंधी नहीं रहती। तब उसे स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि हर जन्म एक कक्षा था और हर रिश्ता एक पाठ। ऐसी जागृत आत्माएं फिर केवल अपने लिए नहीं जीती, वे दूसरों को जगाने के लिए लौटती हैं, प्रेम का संदेश देने के लिए, चेतना को ऊपर उठाने के लिए वे देवतुल्य बन जाती हैं। और माँ की प्रार्थना, पिता के त्याग, किसी गुरु के आशीर्वाद या बच्चे की मासूम हंसी में महसूस की जा सकती है। वे हर रूप में उपस्थित रहती हैं, बस हमारी दृष्टि को पहचानना सीखना होता है। जब आप अपने बच्चे को देखें तो समझिए कि वह केवल आपका पालन पोषण पाने नहीं आया, बल्कि आपको जगाने आया है। वह आपको याद दिलाने आया है कि प्रेम सबसे बड़ा धर्म है और क्षमा सबसे ऊंचा ज्ञान। उसके साथ बिताया हर क्षण एक आध्यात्मिक अनुभव है, जो आपके भीतर सोई दिव्यता को जागृत करता है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो आसमान की ओर देखिए और विश्वास रखिए कि आत्माएं अब भी आपके साथ हैं। वे आपकी हर प्रार्थना सुनती हैं, हर पीड़ा महसूस करती हैं, क्योंकि उनके लिए न समय का बंधन होता है और न दूरी का। उनका प्रेम सीमाओं से परे हो चुका होता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब जीवन का हर क्षण पवित्र बन जाता है और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम जान लेते हैं कि कोई वास्तव में कभी अलग नहीं होता। हर मिलन और हर बिछड़ना केवल एक नए अध्याय की शुरुआत है। अगली बार जब आप अपने बच्चे की आंखों में देखें, तो याद रखिए कि वे आंखें केवल इस जन्म की कहानी नहीं कह रही, बल्कि उन आत्माओं की यात्रा का संकेत है, जो सदियों से साथ चल रही हैं, एक दूसरे को पूर्ण करने और जगाने के लिए। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है कि हम कभी अलग नहीं थे और कभी अलग नहीं होंगे। हम सभी एक ही स्रोत के अंश हैं, एक ही दिव्य प्रकाश की चिंगारियां। और जब यह बोध भीतर जाग जाता है, तभी सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है, जहां न जन्म का भय रहता है, न मृत्यु का, केवल शांति, प्रेम और अनंत अस्तित्व का अनुभव रह जाता है। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी आत्मा की योजना को स्वीकार करता हूँ। इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए, ताकि वे भी समझ सके कि रिश्ते केवल संयोग नहीं, बल्कि आत्माओं की गहरी प्रतिज्ञा होते हैं। और यदि आप आत्मा, कर्म और जन्म के ऐसे ही रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल धार्मिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। राधे राधे प्यारे भक्तों।